हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक और नए ड्रग का क्लासिफिकेशन जो आपके साइकेट्रिक नर्सिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट क्या है, मेडिकेशन कौन कौन से आते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट है, क्या क्या एक्शंस है और नर्सेस रोल क्या रहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Antidepressant. Antidepressant are those drugs which are used for the treatment of depressive illness. तो एंटीडिप्रेसेंट वह ड्रग है जो कि किसके ट्रीटमेंट के लिए मेनली यूज हो रहा है, आपके डिप्रेसिव इलनेस के लिए यूज हो रहा है। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड मूड एलिवेटर, इसको मूड एलिवेटर भी कहा जाता है और थाइमोलेप्टिक ड्रग भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। एंटीडिप्रेसेंट का आपका क्लासिफिकेशन है ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, selective serotonin reuptake inhibitor, dopaminergic antidepressant, atypical antidepressant and monoamines oxidase inhibitors। 5 क्लासिफिकेशंस आते हैं इसके अंदर। तो वन बाय वन कौन से क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ड्रग आते हैं, उनका ट्रेड नेम आप देख लीजिए और ओरल डोजेस में क्या कितने अवेलेबल्स होते हैं ये हमको देखना है। तो फर्स्ट है आपका ट्राइसाइक्लिंग एंटीडिप्रेसेंट, इसमें आपका आ जाएगा इमिप्रामिन, एमिटाइलिन, देन क्लोमिप्रामिन, देन डोथिपिन और आपका है माइनसेरिन। ये आपका आ गया ट्राइसाइक्लिंग एंटीडिप्रेसेंट। सेकंड है आपका सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसके अंदर आते हैं फ्लोक्सेटिन एंड सेट्रालिन। और डोपामिनर्जिक एंटीडिप्रेसेंट के अंदर आपका आ जाएगा फ्लोक्सामिन और एटाइपिकल एंटीडिप्रेसेंट के अंदर आपका आ जाएगा एमिनेप्टिन और मोनोअमाइनस ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के अंदर आपका आ जाएगा ट्रेजाडोन एंड इसोकार्बोक्साजिड, है ना। इनके ये ओरल डोजेस इतने एमजीज में ये अवेलेबल होते हैं। अब तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशंस। इंडिकेशन अगर हम देखें तो आपका इंडिकेशन फर्स्ट है डिप्रेसिव, एंटी डिप्रेसेंट है तो डिप्रेशन में देना तो मस्ट है। तो डिप्रेशन में भी कौन कौन से, आपका डिप्रेसिव एपिसोड वाले पेशेंट को डिस्थीमिया का मीनिंग होता है टाइप ऑफ डिप्रेशन वेयर यू फील सैड एंड एम्प्टी एंड लॉस इंटरेस्ट इन लाइफ लाइक दिस। अगर पेशेंट को फीलिंग है तो हम उसको क्या देंगे, एंटी डिप्रेसेंट। देन रिएक्टिव डिप्रेशन क्या होता है, ये हम फर्दर क्लास में डिप्रेशन का पूरा जो क्लासिफिकेशन है डिप्रेशन का पूरा जो है उसमें देखेंगे। सेकेंडरी डिप्रेशन अबनॉर्मल ग्रिफ रिएक्शन। देन नेक्स्ट है आपका चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, इसमें आपका आ जाएगा एनुरेसिस। एनुरेसिस का मीनिंग सबको पता है, बेड वेटिंग करना नाइट में। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमनोबुलिज्म मीन्स नाइट वॉकिंग, जो नाइट में स्लीप, जो सोने के बाद किसी किसी को चलने की आदत होती है वो सोमनोबुलिज्म में आ जाता है, उसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं। स्कूल फोबिया उसके लिए देते हैं नाइट टेरर्स में, जिसको रात से डर लगता है, इस तरीके के टेरर्स जो फियरफुल नाइट्स होती है उस पर्सन की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग ऐसे पर्सन को हम देते हैं। देन अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर में आपका आ जाएगा पैनिक अटैक वाले पेशेंट को हम देंगे। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एगोराफोबिया एंड सोशल फोबिया। तो एगोराफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ बीइंग इन अ पब्लिक प्लेस वेयर लॉट्स ऑफ पीपल आर प्रेजेंट। इस टाइप के जो फोबिया है, बहुत सारे लोगों को देख के जो फियर फोबिया होती है उसको एगोराफोबिया कहते हैं। सोशल फोबिया सोसाइटी और क्लाउड एरिया पे जाने के लिए जो फियर होता है वो सोशल फोबिया में आ जाएगा आपका। ओसीडी विथ और विदाउट डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, डिप्रेशन के साथ है और बिना डिप्रेशन के है तो भी हम एंटी डिप्रेशन देंगे। ईटिंग डिसऑर्डर, then borderline personality disorder, then post traumatic stress disorder, then depersonalization syndrome। तो ये सारे हो गए आपके इंडिकेशंस। इन सारे कंडीशंस वाले पेशेंट को हम एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं जिसमें हम एंटी डिप्रेशन देते हैं, लाइक क्रोनिक पेन है तो उसके लिए हम देंगे। माइग्रेन के लिए हम एंटी डिप्रेशन यूज करते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज है तो हम उसके लिए भी एंटी डिप्रेशन यूज करते हैं। देन हम देखते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, एंटी डिप्रेसेंट आर हाईली लिपोफिलिक एंड प्रोटीन बाउंड। ये बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक होता है, मतलब लिपिड लविंग
सब कंपाउंड है और प्रोटीन बाउंड करता है डायरेक्ट, एंड हाफ लाइफ इज लॉन्ग एंड यूजुअली मोर देन 24 आवर्स। 24 आवर्स से ज़्यादा ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। इट इज़ प्रीडोमिनेंटली मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, जो कि लिवर में हमारे मेटाबोलाइज होता है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, antidepressant work by increasing level of neurotransmitter like serotonin and norepinephrine in the brain। ये क्या करता है, मेनली जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, मोस्टली जो सेरोटोनिन एंड नॉरेपिनेफ्रिन, इसको क्या करता है, लेवल को इंक्रीज कर देता है, जो कि हमारे मूड और इमोशन को इम्प्रूव करता है। ये था आपका शॉर्ट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बाकी आप बुक में देखेंगे, अगर आपके जो भी साइकेट्रिक के बुक है आप उसमें देखेंगे तो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हर क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया है, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं, बाकी ये भी प्रेफर कर सकते हैं। देन साइड इफेक्ट, आपका फर्स्ट साइड इफेक्ट आ जाता है ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट। ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट में आपका आ जाएगा ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया मीन्स आपका क्या हो जाएगा, पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ द आई। माइड्रियासिस मीन्स डायलेटेड प्यूपिल, यूरिनरी रिटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन मतलब पोजीशन चेंज करने से सडन बीपी फॉल हो जाना। इम्पोर्टेंस मीन्स जो भी मेल होते हैं उनमें डिफिकल्टी गेटिंग एंड कीपिंग द इरेक्शन। एंड इम्पेयर्ड इजैकुलेशन मीन्स डिफिकल्टी टू इजैकुलेट। एंड डेलिरियम एंड एग्रीवेशन ऑफ ग्लूकोमा, तो डेलिरियम भी होने के चांसेस है साइड इफेक्ट, और एग्रीवेशन ग्लूकोमा को एग्रीगेट भी करता है ये। सेकेंड है आपका CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट। इसमें आपका हो जाएगा सेडिशन, ट्रेमर्स भी आ सकते हैं, अदर एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स भी आते हैं इसमें, विड्रॉल सिंड्रोम भी होते हैं, सीजर भी आते हैं। फिर है जिट्रीनेस सिंड्रोम। जिट्रीनेस सिंड्रोम नया वर्ड है इसमें। जिट्रीनेस सिंड्रोम होता क्या है, एंटीडिप्रेसेंट का जो मेनली साइड इफेक्ट होता है, इसका मेन जिट्रीनेस सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट कैसे कैरेक्टराइज करते हैं मन से, इसमें हो जाएगा पेशेंट एंग्जाइटी होगा, उसको एजिटेशन होगा, पैनिक अटैक आएगा, इंसोम्निया होगा, इरिटेबिलिटी होगी, अग्रेसिवनेस होगा, इम्पल्सिविटी होगी, एकथीशिया होगा एंड हाइपोमेनिया होगा। तो जितने सिम्टम मैंने बताए ये सारे सिम्टम एक साथ मिलकर जिट्रीनेस सिंड्रोम कॉज करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका कार्डियक साइड इफेक्ट। कार्डियक साइड इफेक्ट में आपका आ जाएगा टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज पल्स रेट, ECG चेंजेस, अरिथीमियाज होंगे, डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन होने के चांसेस है, क्वेनेडिन लाइक एक्शन। क्वेनेडिन का एक्शन क्या होता है, डिक्रीज कंडक्शन टाइम। इस तरीके के एक्शन यहाँ पे कार्डियक साइड इफेक्ट में दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एलर्जिक साइड इफेक्ट, आपको एग्रेन्युलोसाइटिस हो जाएगा, साइटोसिस मीन्स डिक्रीज WBC काउंट, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस मीन्स जो बाइल का प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाता है या फिर बाइल का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, उस टाइम पे जो बॉडी में जॉन्डिस होता है उसे हम कोलेस्टेटिक जॉन्डिस कहते हैं। स्किन रैशेस एंड सिस्टेमेटिक वेस्कुलाइटिस मीन्स नेक्रोसिस की वजह से नेक्रोसिस की वजह से वेन्स और आर्टरीज में स्वेलिंग आ जाती है और उसका फंक्शन डिक्रीज हो जाता है, उसको हम वेस्कुलर सिस्टमेटिक वेस्कुलाइटिस कहते हैं। देन मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन साइड इफेक्ट में आपका आ जाएगा वेट गेन। देन स्पेशल साइड इफेक्ट में आपका आ जाएगा जो कि मोनोअमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की वजह से होता है, तो इसमें आप कह जाएंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये सब थोड़ा सा ज़्यादा इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है मेनली। सीवियर हिपैटिक नेक्रोसिस एंड हाइपरपैरेक्सिया, तो ये थे सारे आपके साइड इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा काम है ना। तो जहाँ तक कि हम आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लास में देखा था एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस में नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो सेम है, वो सारे नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया है ना, देखिए एंटी डिप्रेसेंट सेम एज फॉर द पेशेंट रिसीविंग एंटी साइकोटिक। एंटी साइकोटिक में जो हम नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी करें वो सारे नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। इन एडिशन आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, लाइक पेशेंट ऑन मोनोअमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर शुड बी वार्न अगेंस्ट द डेंजर ऑफ इंजेक्शन टायरामीन रिच फूड।
हमको पेशेंट को टायरामिन रिच फूड अवॉइड करने के लिए बोलना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिजल्ट क्या कॉसेस कर रहा है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज कर रहा है। सम ऑफ दिस फूड, अब इसमें हमको, अब टायरामिन रिच फूड हम अवॉइड करने बोल रहे हैं, तो हमको ये भी पता होना है कि टायरामिन किस में पाया जाता है, ताकि हम बता सके कि ये फूड आपको नहीं खाने हैं। टायरामिन रिच फूड क्या क्या होते हैं, बीफ लीवर, चिकन लीवर, फर्मेंटेड सॉसेज, ड्राइड फिश, ओवरराइप फ्रूट, चॉकलेट, बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर एंड कॉफी। तो ये सारे फूड को हमको पेशेंट को वार्न करना है कि ये सारे फूड ना ले, क्योंकि ये सारे टायरामिन रिच फूड होते हैं जो आपके मोनोअमाइनस ऑक्सीडेज इनहिबिटर अगर आप ले रहे हैं तो आप में हाइपरटेंसिव क्राइसिस करा सकता है, तो हमको इस चीज के लिए वार्न करना है। देन रिपोर्ट promptly if occipital headache, nausea, vomiting, chest pain और other unusual symptom occur। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, ऑक्सीपिटल हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है और कोई अदर अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये कैन रिलेटेड टू ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जो कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस से रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे नॉट टू टेक एनी मेडिकेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। कोई भी मेडिकेशन आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है। लाइक आपने सोचा हेडेक हो रहा है तो मैं कोई हेडेक के लिए मेडिसिन ले लूँ, लाइक दैट नेवर थॉट। इफ यू आर टेकिंग एनी मेडिकेशन इट शुड बी प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन or psychiatrist. Don't take any medicine without the psychiatrist prescriptions. नेक्स्ट है आपका कॉशन द पेशेंट टू चेंज हिज पोजीशन स्लोली टू मिनिमाइज द ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। हमने देखा ऊपर साइड इफेक्ट में कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी ये कॉज करता है, तो हमको पेशेंट को कॉशन करना है, हमको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि कोई भी पोजीशन चेंज करते टाइम पे आपको स्लोली पोजीशन चेंज करना है, ताकि आप ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को मिनिमाइज कर सकें। देन नेक्स्ट है आपका स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल, स्पेशली ब्लड प्रेशर इज एसेंशियल, क्योंकि हमने यहाँ पे मेनली साइड इफेक्ट क्या देख रहे हैं हम, हाई और हाइपरटेंसिव क्राइसिस, तो स्पेशली वाइटल साइंस में हमको बीपी उनका मेजर करना ही है जो पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं। तो ये था आज आपका एंटी डिप्रेसेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से करिए। स्टे ट्यून। थैंक यू।